हेलो एवरीवन। मेरा पर्पस है इस वीडियो का कि मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चंस करना सीखो। जिस भी टाइप के आते हैं अपने सोल्यूशन के लिए, फ्यूचर के लिए, पास्ट से रिलेटेड। और उसका रिज़ल्ट ये है कि आप मैनिपुलेट ना हो, एक्सप्लॉइट ना हो, कोई प्रॉब्लम में ना फँसे, सेफ रहे और प्रिकॉशन पहले से लें। तो इन जनरल एक रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं, क्या मैं अपनी लाइफ में स्ट्रेस फ्री, कम सफ़रिंग, बिना मैनिपुलेट या कम मैनिपुलेट, एक्सप्लॉइट हुए रह सकता हूँ, ताकि मैं ज़्यादा हैप्पी रहूँ, अच्छा माहौल अपने आस-पास बनाए रखूँ, अच्छे लोगों से घिरा रहूँ, अपने करियर में प्रोग्रेस करूँ, फाइनेंसेस को सिक्योर रखूँ, फाइनेंशियल अच्छे डिसीज़न लूँ, कैलकुलेटेड रिस्क लूँ, रिलेशनशिप्स को लेकर फ्रेंड सर्कल, पर्सनल, प्रोफ़ेशनल सर्कल को सही रखूँ, माइंड, हेल्थ इन जनरल, ये सब के रिगार्डिंग ही हम रैंडम क्वेश्चंस पूछेंगे और देखते हैं कि क्या हमारा जो सवाल है कि मैं स्ट्रेस फ्री लाइफ, कम सफरिंग, ज़्यादा हैप्पी, प्रोडक्टिव, हेल्दी लाइफ जी सकता हूँ। तो इस बहाने हमें क्या मिलेगा, एक प्लान मिल जाएगा या एक फ्रेमवर्क होगा, एक गाइडलाइन मिल जाएगी कि हाँ ठीक है, मुझे इस तरीके से डिसीजंस लेने आना चाहिए। तो शुरू करता हूँ रैंडम क्वेश्चंस के थ्रू। समझ लीजिए मैं 18 ईयर्स का हूँ। क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल सिटीज़न जो कि वोटिंग दे सकता है, खुद के डिसीजंस ले सकता है। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लीगल वे से मैं चलना चाहता हूँ, जबकि क्वेश्चंस तो हमें जितने जल्दी हो सके पूछना शुरू करना चाहिए लाइफ में। तो एक मेरी फैमिली है, मॉम-डैड या जॉइंट फैमिली को अवॉइड करूँगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएँगे। एक जनरलाइज़्ड वे में मैं सवाल करते जाऊँगा। मॉम-डैड है, मॉम हाउसवाइफ़ है या अर्नर है, डैड बिज़नेसमैन है या जॉब में है, डिपेंड करेगा कि फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है। तो अब हम जो है, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि माइंड, बॉडी, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, ये एक नॉर्मल लाइफ में ये सब चीज़ें प्रायोरिटीज़ होती है, जिसके आगे हमको खेलना होता है, डिसीजंस लेना होता है। तो मॉम डैड है, मैं 18 का हूँ, 18 के बाद में मैं क्या अभी स्टडी कर रहा हूँ या घर की फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मैं जॉब पे लग गया हूँ, तो मैं आगे अपना फाइनेंशियल सिचुएशन को हैंडल करूँ, इसलिए मजबूरी थी। अगर स्टडी कर रहा हूँ, तो क्या मेरा कोर्स जो मैं लिया हूँ अभी, वो मेरे को फ्यूचर में अच्छी जॉब सिक्योरिटी दे पाएगा क्या? मेरे फाइनेंस को सिक्योर कर पाएगा क्या? उसके बाद में 18 हो गया, आप 20 की एज में आप 12th क्रॉस कर लोगे, मैं अगर लेकर चलूँ तो। उसके बाद में समझ लीजिए आप अगर कोई डिग्री कोर्स कर रहे हो या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, क्या आपकी डिग्री की वैल्यू है, डिप्लोमा की वैल्यू है, ये देखना है। जॉब में लग गए हो, तो आपको देखना है क्या मैं साइड बाय साइड एक डिस्टेंस लर्निंग का कोर्स कर सकता हूँ, जॉब करते-करते, जो कि इग्नू हो गई यूनिवर्सिटीज़ इस तरीके से, ताकि मेरा फाइनेंस भी चलते रहेगा, मैं अपने घरवालों को सपोर्ट भी कर सकूँ, या फिर डिस्टेंस लर्निंग के साथ में आगे मैं अपना करियर और बूस्ट कर सकूँ। क्योंकि कुछ लोग की मजबूरी होती है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो नहीं कर पाते हैं। अब इसमें कोई सिंगल डैड भी हो सकता है, सिंगल मॉम भी हो सकती है, या आपके ऊपर में भाई-बहनों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना है। अब समझ लीजिए आप 24 या 26 के आस-पास पहुँच गए हैं। अगर आप पीजी कर रहे हो या जॉब भी कर रहे हो, तो आप एक थोड़े सिक्योर्ड फाइनेंस स्टेबिलिटी में आप आ जाओगे, यानी आपको मार्केट का एक नॉलेज हो जाएगा अगर आप कमाई में लगे तो। लेकिन पीजी करे हो
इस एज में, तो उसके बाद में आपकी क्या रहेगी फिर, पीजी के बाद में वही जॉब करना है, या फिर बहुत लोग के घर में ऐसा रहती है कि जल्द से जल्द मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन रहेगा। तो अगर मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरी क्या सैलरी मेरे घर को और मुझे सपोर्ट कर रही है, और क्या मेरी जो पार्टनर आएगी वो फाइनेंशियली स्टेबल है या जॉब पे है, फाइनेंशियली स्टेबल या जॉब पे है तो मुझे सपोर्ट हो जाएगा, या वो हाउसवाइफ ही मुझे चाहिए, क्यों, क्योंकि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ, या आपकी माइंडसेट के ऊपर रहेगा। अगर ऐसा है कि आप स्टेबल नहीं है तो आप थोड़ा रुक सकते हो, अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करो थोड़ा 1-2 साल और, लेकिन जल्द से जल्द डिसीजन भी लो इस चीज़ में, और अपने फ्यूचर पार्टनर से भी आप डिस्कस करो ये चीज़ें कि आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, करियर को लेके, फाइनेंस के इसको लेकर, ठीक है? ये हो गया। फिर उसके बाद आएगा फैमिली प्लानिंग आपकी, उसमें आपको बेबी प्लान करना है, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। तो कितने साल का आप गैप ले सकते हो अगर आप मैरिड हो गए हो तो, ठीक है? 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आएगा, जब आप इस फ़ेज़ में रहोगे ना, आपको ये सब चीज़ें प्लान करना पड़ेगा खुद के लिए कम से कम, फाइनेंसेस और करियर को लेकर, और आप किस शहर में सेटल होना चाहते हो। ये रिलेशनशिप में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप दूसरे शहर में जाओगे तो आप सिर्फ़ करियर और फाइनेंसेस को लोगे, लेकिन कुछ लोग का रहता है कि यार आपकी मैं मेरे घर वालों के साथ रहूँ, तो इस चीज़ के ऊपर भी आपको डिस्कस करना पड़ेगा अपने फियांसे के साथ या होने वाले पार्टनर के साथ में। फाइनेंसेस के साथ में आपको अपनी बॉडी के ऊपर भी ध्यान देना है, एज़ इन हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। ये आप जितने जल्दी प्लान करोगे उतना अच्छा रहेगा आपको, आपके पार्टनर के लिए और आपकी फैमिली के लिए। इस पे भी आप ध्यान देना। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट पे जितने जल्दी आप ध्यान देना शुरू करोगे 26-27 की एज के बाद में, वो चीज़ का आप ध्यान रखो। फिर जैसे आप 35 की एज के बाद में आओगे, अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करते चल रहे हो तो आपका यहाँ से फ्यूचर सिक्योर्ड रहेगा। लेकिन बस आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, फाइनेंस एंड माइंड, बॉडी, जो कि मैं इस चीज़ पे बहुत ध्यान देता हूँ माइंडसेट बनाने के लिए। अभी भी मैं आपकी माइंडसेट ही बना रहा हूँ, क्योंकि फ्यूचर मैं चाहता हूँ आपका सेफ सिक्योर रहे, आप कैलकुलेटेड डिसीजन लो, क्योंकि ये चीज़ें आएँगी आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। माइंडसेट को लेकर मैं इस चीज़ पे वर्क करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिले। क्लैरिटी रहेगी ना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये भी ना बोलना भी एक क्लैरिटी है, क्योंकि ना बोलूँगा तो भाई क्या करना है वो चीज़ मेरी, समझ लीजिए आप 100 जगह पे जा रहे हो, आपको चूज़ करना है, तो आप एक चीज़ चूज़ नहीं कर पा रहे हो कि मुझे क्या पसंद है, तो आप कम से कम ये तो कर सकते हो, ठीक है ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, अच्छा ठीक है ये पसंद है, ओके, ये 4 में से अब डिसाइड करता हूँ, अच्छा ठीक है ये थोड़ा कम है, तो ये नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, ये 2, फिर ऐसा करके आप एक पे आओगे, तो ना बोलना भी एक चॉइस ही होती है, हमें क्या करना है। तो ये शॉर्ट में था कि आप सवाल पूछो अपनी लाइफ में, जनरलाइज्ड वे में है, जो कि मैंने एक छोटी-सी फैमिली एज़ एन सिंगल किड चिल्ड्रन होने के बाद में आपने क्या सोचना चाहिए। तो फिर सबकी लाइफ अलग-अलग होती है, सबके घर के सिचुएशंस अलग होते हैं, सबकी एज के हिसाब से सिचुएशन अलग आते हैं, सबके घर में अलग-अलग प्रॉब्लम्स चलती होती है, जिसकी वजह से हम भी अफ़ेक्ट होते हैं। तो डिसीज़न जो हम लेते हैं, उससे हमें भी अफ़ेक्ट पड़ेगा और हमारे आस-पास वाले लोग को भी पड़ेगा और हमारे फ्यूचर पे भी पड़ेगा। तो सोच समझ के लो, प्लान करके लो, डिसीज़न्स गलत भी रहेंगे लेकिन कैलकुलेट होने की वजह से वो जो आपके ऊपर में प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा ना, वो हैंडलेबल रहेगा। मैं बस चाहता हूँ कि आप कोई भी सिचुएशन को ईज़िली फ़ेस करके आगे बढ़ते जाओ लाइफ़ में, कैलकुलेटेड रिस्क लेके। तो अभी मैं यहीं पे बंद करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे। टेक केयर, और कुछ सवाल रहे, आप नीचे में कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं।